को नमस्कार। कैसे हैं आप? मजा आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? और दोस्तों, जिस काम में मजा नहीं वो काम सजा हो जाता है। यस या नो? और एस्क्लेपियस में तो मजा ही मजा है या नहीं है? दोस्तों, नाम अवधेश नारायण, रॉयल डायमंड एस्क्लेपियस वेलनेस में हूं। ये नाम आज से 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, कोई समझता नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी। एस्क्लेपियस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इन 5 सालों में ये नाम आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाना जाता है। मैं चाहता हूं इस संस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो एक शेर है कि जब बिका न था तो कोई पूछने वाला न था, आपने खरीद के अनमोल कर दिया। ये नाम कुछ ऐसा ही था, कोई नहीं जानता था। लेकिन इन 5 सालों में दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आज ये शो देख के आप जैसे लोगों का साथ पाके, कल भी हमारा शो था जश्न काशी 4, पूरी हॉल खचाखच भरी थी। आज भी हमारा शो है जश्न काशी 5 और कल भी हमारा शो है जश्न काशी 6। ये देख के एक वक्त याद आता है कि जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो 2 लोगों को ढूंढ पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 7 साल पुराना रिकॉर्ड जो था वो बहुत खराब था। उसके बाद 3 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ दी, जॉब करी, इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम किया, रियल एस्टेट के एजेंट के रूप में मैंने काम किया। जो भी बेचने को मिला मैंने बेचा, क्योंकि 7 साल में बेचना ही सीखा था। तो 3 साल नेटवर्किंग से एकदम बाहर हो गया, क्योंकि घृणा हो गई थी, करना ही नहीं, लोगों को मूर्ख बनाना है, बस सपने बेचना है। असल में जिंदगी में रियल अचीवमेंट होती नहीं, रियल प्रोडक्ट होते नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता नहीं। ये सारी दिमाग के अंदर कचड़े भर गए थे 7 साल का अनुभव जो हमारे पास था। जब शुरुआत करने की बारी थी तो डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत करेंगे कहां से, लोग मिलेंगे कहां से, क्या लोग हमारा साथ देंगे, क्या वापस लोग हमें इस काबिल समझेंगे कि 7 साल का एक फेलियर इंसान दोबारा इस बिजनेस की शुरुआत कर रहा है तो सफल होगा या नहीं होगा। ये विश्वास लोग कैसे करेंगे? दोस्तों, ये खुद को विश्वास नहीं हो पा रहा था, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी किस्मत का सबसे पहले, क्योंकि उस किस्मत ने मुझे एस्क्लेपियस वेलनेस प्लेटफॉर्म फेसबुक पे दिखाया और हम सब के महागुरु जो आज हमारे अतिथि के रूप में वाराणसी में आए हुए हैं, मिस्टर महिपाल सर से मेरी बात करा दी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छा चल रहा होगा तभी मैंने महिपाल सर को हाय बोला होगा, अन्यथा न जाने कितने लोग फेसबुक पे रोज सर को देखते होंगे, शायद हाय हेलो नहीं कर पाए होंगे। यस या नो? वो सिर्फ देखते ही रहे होंगे, वो हाय हेलो नहीं कर पाए होंगे। उस एक हाय ने, हेलो ने, सर ने बोला कि बस आप आके मिलिए। और मैं रियली बताऊं, बस हाय ऐसे ही मन से नहीं किया था, बस ऐसे कर दिया था। 12 लाख का चेक पड़ा था देखने के लिए कि रियल है क्या फेक है। सर ने बोला आइए मिलिए। मैं रियल बताऊं, मेरा मिलने की इच्छा नहीं थी। सर ने 2 बार बुलाया, मैं नहीं गया। लेकिन फिर किस्मत, ग्रह नक्षत्र लग रहा है अच्छा ही चल रहा था कि चलो अगर एक व्यक्ति दिल्ली से इतना दूर बनारस आया है तो मिल लेना चाहिए। यस या नो? और जब मैं मिलने गया तो सर की फ्लाइट उड़ चुकी थी, सर एयरपोर्ट पे थे। बोले यार अवधेश जी मैं तो निकल गया हूं। मैंने बोला 12 लाख वाला चेक देखूंगा कैसे, अब आप तो निकल गए। उन्होंने बोला कोई नहीं, आप महादेव की धरती से हैं, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जो खुद साक्षात महादेव हैं, और उनका नाम दोस्तों शिव कुमार सर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं 12 लाख का चेक देखने गया था, 12 लाख का चेक नहीं देख पाया, लेकिन शिव कुमार सर को जरूर देख पाया। सर ने दिखाया कि देखो यार, अभी हमने बिजनेस की शुरुआत करी है, कुछ समय हुए हैं, ये 3.5 लाख रुपए का मेरा चेक है। सर का टोपाज या रूबी स्टार में भी लेवल था उस वक्त। फिर भी बिलीव नहीं था, क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, आपके अंदर बहुत सारी उस काम के प्रति निगेटिविटी आ जाती है। यस या नो? क्योंकि 7 साल 8 साल मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती तो लगता है यार पता नहीं 7 साल और करेंगे तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा ही होता है। हमने फिर भी डिसीजन नहीं ले पाया। फिर लग रहा है ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छा ही चल रहे थे कि शिव कुमार सर ने मुझे 5 बार फॉलो किया, 5 बार समझाया, बार बार समझाया और मुझे डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, मैं रियली बताऊं, इस दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान है जो हारे हुए इंसान को जिता सकता है तो मिस्टर शिव कुमार सर है। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक मरे हुए इंसान में अगर कोई जान डाल सकता है तो सर हैं। सर
मैं आपको तो महादेव ही मानता हूं। एक बार जोरदार तालियां और बजा लो, ये ताली से मजा नहीं आ रहा। क्योंकि सर ने अगर डिसीजन नहीं दिलाया होता तो आज मैं इस मंच पे शायद ही खड़ा हो पाता और ये माइक मेरे हाथ में होता, और शायद जो बंदा 18,000 रुपए महीना कमाने के लिए 12-12 घंटा कंपनियों के चक्कर लगाया करता था, आज इस बिजनेस से दोस्तों मात्र 5 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट आ चुकी है। किस्मत अपनी अच्छी थी, लेकिन वो अच्छी तब ज्यादा बन पाई जब मैंने डिसीजन किया। यस या नो? बहुत सारे लोग लाइफ में स्लीपियस वेलनेस देख रहे होंगे, सक्सेस देख रहे होंगे, ग्रोथ देख रहे होंगे, सब कुछ बस देख रहे होंगे, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रहे। किस्मत दोस्तों उसी की बदलती है जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है। यस या नो? आज अगर मैं इस स्टेज पे बोल पा रहा हूं और इतनी बड़ी टीम अगर मैनेज हो पा रही है, लोगों को 10 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। यस या नो? आज इतना बड़ा परिवार अगर मैनेज हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा योगदान अगर मैं देना चाहूं तो दोस्तों यहां पे सिर्फ एक ही शख्स बैठे हैं, वो मिस्टर अमित दुबे सर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जिनकी गाइडलाइन में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से आज इतना बड़ा कार्यभार खड़ा हो पाया है। एक वक्त मुझे वो भी याद आता है जब मैं सर के साथ इस बिजनेस को समझने के लिए बीएचयू के अंदर गया था। वीटी के पास एक पत्थर बना हुआ है जहां पेड़ वेड़ हैं, अगर कोई बनारस से होगा तो देखा होगा। यस या नो? सर ने वहां बैठ के मेरा FIM किया, बोला लिस्ट बनाओ। मैंने बोला सर लिस्ट कहां से बनाए, सारी लिस्ट निगेटिव हो रखी है, कोई सुनने वाला तैयार ही नहीं, जहां जाएंगे बोलेंगे फिर फंसाने आ गए, है ना? 7 साल में ये फेस वैल्यू तो खराब हो रखी है, बनारस से तो नहीं कर पाएंगे। बोले यार बनारस से ही काम होगा, लिस्ट बनाओ, अनवांटेड बनाओ, नॉन वांटेड बनाओ, सब मिलेंगे आपको, क्योंकि जो जीता हुआ है वो तो ऑलरेडी जीता हुआ है। इस मार्केट में हारे हुए खिलाड़ी ही इतिहास रचते हैं। वो कॉन्फिडेंस दिया, मैंने फिर से लिस्ट बनानी शुरू करी, मैंने खोजना शुरू किया हारे हुए कितने लोग हैं, जीतने वाले को छोड़ दिया, हारे हुए कितने लोग हैं। जो हारा हुआ है वही हारे वाले से मिलेगा भाई। यस या नो? तो हारे हुए खिलाड़ियों की खोज हमने शुरू करी, सर से मिलाना शुरू किया, सर ने ट्रेनिंग देनी शुरू करी और इतनी दबा के ट्रेनिंग दी, इतनी दबा के ट्रेनिंग दी दोस्तों, आज हिंदुस्तान में अपनी टीम नंबर 1 कही जाती है। अगर शायद सर का मार्गदर्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मीटिंग से शायद न मिली होती तो आज इतना बड़ा परिवार हमारा न बन पाता। सर के साथ हम लोग बैठकर जब प्लानिंग किया करते थे, एक छोटी मीटिंग किया करते थे, 11 बजे मीटिंग शुरू हुआ करती थी, 10 बजे हम पहुंच जाया करते थे। एक रूम से चेयर निकाल के दूसरे हॉल में शिफ्ट किया जाता था। बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त हमारे साथ थे, आज इस मुकाम पर हैं, कोई सफायर है, कोई स्टार सफायर है, कोई डायमंड बन चुका है। हम सीट साफ किया करते थे और 11 बजे गेस्टों का इंतजार किया करते थे कि गेस्ट आए तो हम मीटिंग शुरू करें। एक दिन वो भी था आज से 5 साल पहले जब हम इन्विटेशन करके गेस्टों का इंतजार करते थे कि 10, 20, 50 गेस्ट आ जाएंगे सर तो मीटिंग शुरू हो जाया करेगी। और आज एक ऐसा दिन है कि दोस्तों ये हॉल 4 दिन करना पड़ रहा था, किसी तरह मुश्किल से 3 दिन करके मीटिंग की जा रही है, ये शो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये भीड़, ये सक्सेस, ये ग्रोथ एक दिन में आई है, ये 5 साल लगातार 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 कंटिन्यूअस मेहनत करने का परिणाम है। जहां 2 लोगों को खोजना मुश्किल हो जाता था दोस्तों, आज इतना बड़ा कारवां, आज इन 3 महादेवों के 3 जो हमारे सामने महागुरु बैठे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माध्यम से ही हो पाया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे जो व्यक्ति डेड हो गया, जो मर गया, कहते हैं हमारी टीम में सर ये डेड हो गया। यस या नो? अरे जो मर गया उसको कौन जिंदा कर सकता है? एस्लीपियस वेलनेस जिंदा कर सकती है। और एस्लीपियस वेलनेस में अगर कोई सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ दिला सकता है तो ये जो 3 आगे महागुरु बैठे हैं यही दिला सकते हैं। मेरे बस का तो कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैं तो जीरो था, जीरो से हीरो बनाने वाले यही हैं। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान मिल पाया तो आप जैसी प्यारी सी टीम का मिल पाया, क्योंकि मैं अकेला क्या करता, अगर आज शायद आप न होते तो मैं यहां ना होता। जहां जिंदगी फुटपाथ पे थी दोस्तों, पैदल चला करती थी, टूटी हुई बाइक हुआ करती थी। वो भी दिन याद है जब हम सर के साथ जाया करते थे गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे शहरों में, सर पीछे बैठा करते थे, टूटी हुई बाइक हुआ करती थी। सर बोलते थे कि यार मैं अपनी ले लेता हूँ, मैं बोलता नहीं सर मेरी लेके चलो। आज समझ में आया वो क्यों बोलते थे मैं अपनी लेके चलूँ, क्योंकि सर को डर लगता था इसका साइलेंसर फटा है, कहीं गाड़ी ना फट जाए आधे रास्ते में। ये तो कहानी होती थी दोस्तों अपनी। और गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे
जगहों पे हम मीटिंग करके आते थे, रात हो जाती थी, ठंड का समय था क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग हुई थी, जनवरी से फुल टाइम काम को शुरू किया था। प्लान करके आए, ठंड लगने लगी तो सर ने रोका, यार चलो विशाल मेगा मार्ट से 100 रुपए का स्वेटर खरीद लेते हैं। अब मैं डाउनलाइन आगे ही बैठता है, यस या नो? अपलाइन पीछे बैठता है तो डाउनलाइन को ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा ही होता है ना? अपलाइन पीछे स्वेटर पहन के बैठा है, अब अपलाइन से कहें कैसे कि सर ठंडा लग रहा है, गाड़ी आप चलाओ, ऐसा होता है? अपने संस्कार में तो नहीं था। तो हम क्या करते थे, वो पीछे वाला जो बैग होता था, अब सर के पास भी बैग, मेरे पास भी बैग, तो अपना बैग हम आगे रख लिया करते थे और फिर बाइक चला के रात में 12 बजे 1 बजे घर पहुंचते थे और एक सपना देखते थे कि काश वो दिन ऐसा होगा जब हमारे पास भी वो सारी अचीवमेंट होगी, वो सारी ग्रोथ होगी। मैं रियली बताऊं, मैं करोड़ों रुपए के लिए तो स्लीपर्स वायलेंस में आया ही नहीं था। वो 10,000 20,000 में जो कमा रहा था उसमें 20,000 और प्लस हो जाए, बस यही सोचती, उस 20,000 में 20,000 और प्लस हो जाए तो जिंदगी और अच्छी हो जाए, सिर्फ इसलिए हम आए थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, यस या नो? इस संगत का ही नतीजा है कि सर ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी, इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि उस रफ्तार में मैं भी रॉयल डायमंड खींच के आ गया। अगर आज इतनी बड़ी अचीवमेंट हो पाई, इतनी बड़ी ग्रोथ हो पाई, इतनी बड़ी सक्सेस हो पाई, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी खोपड़ी नहीं लगाई। सभी के पास है ना? किसके किसके पास खोपड़ी है? प्लीज रेज योर हैंड। जो नहीं उठा रहे उनके पास नहीं है, सभी के पास है ना? अपनी खोपड़ी नहीं लगाई मैंने। हम क्या करते हैं ना, थोड़ी सी अचीवमेंट आ जाए, अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हमने जब शुरू किया था तो 7 प्रोडक्ट थे, आज 80 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आज बिजनेस करना आसान हो चुका है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं, लोगों की नीड के भी, जरूरत के भी प्रोडक्ट आज लोगों को मिल पा रहे हैं। उस समय 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, हमने बिजनेस की शुरुआत करी तो उन 7 प्रोडक्टों से बिजनेस की शुरुआत करके दोस्तों अगर हम यहां पहुंच सकते हैं तो क्या 80 प्रोडक्ट की बिजनेस की शुरुआत करके आज बंदा कहां जा सकता है, आप ये समझ सकते हो, यस या नो? हमने कभी अपना खोपड़ी लगाया ही नहीं। आज तो आसान बिजनेस है, ज्वाइन होते ही कोई ब्रॉन्ज, कोई सिल्वर, कोई गोल्ड हो जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। और जैसे ही बिना एजुकेशन के, बिना समझ के कुछ अचीवमेंट हमारे पास आ जाती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार ये मैंने किया है और मैं अब आगे और भी कर लूंगा, ऐसा ही होता है। और हम अपनी खोपड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। सभी लगाते हैं, ऐसा है? तो आज के बाद नहीं लगाना खोपड़ी। लगाना, खोपड़ी में आगे खो हटा, अलग कर दो ना, तो वो खो ही पड़ी है। जिसकी खो पड़ी है वो लगा के क्या करोगे आप, यस या नो? दोस्तों यही किया मैंने आज तक। जैसा सर ने गाइडलाइन दिया, जैसा सर ने मार्गदर्शन दिया, सर ने बोला राइट जाना है राइट गया, लेफ्ट जाना है लेफ्ट गया, बोला ये काम करना है वही किया, बोला नहीं करना है नहीं किया। मुझे लगता है इस काम करने में ज्यादा मेरा फायदा है, मैंने उस काम को नहीं किया क्योंकि मेरे अपलाइन ने बोला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 7 साल ये दिमाग लगा के दोस्तों सफलता ही मिली थी, सफलता नहीं मिली थी। लेकिन 5 साल बिना दिमाग लगाए दोस्तों अगर 4 करोड़ रुपए की अचीवमेंट आ गई तो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए दिमाग। दिमाग आज के बाद लगाना ही नहीं, जैसा अपलाइन बोलता है सिर्फ वैसा ही करना है। गुरु भक्ति दोस्तों इसी को कहते हैं। आप ट्रेनिंग्स में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, आपको हनुमान और अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है, बताया जाता है हनुमान बनना है, सब बोलते हैं यस सर, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं अर्जुन बन जाते हैं। ट्रेनिंग में आना है, नो सर। मीटिंग में आना है, नो सर। ट्रेनिंग में क्यों नहीं आना है सर, करवा चौथ है। भाई तुम्हारी वाइफ करवा चौथ रहेगी, तुम क्या करोगे? क्या करवा चौथ ये गुरु जो लोगों के लिए नहीं है क्या? अब 35 लाख महीना कमाने वाला इंसान करवा चौथ नहीं मना रहा, लेकिन 3500 रुपया महीना नहीं सही से निकाल पा रहे हैं, वो करवा चौथ मना रहे हैं। तो सोच का तो अंतर जरूर पड़ता है, यस या नो? जैसा सोचेंगे वैसा ही हो पाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो 5 साल में 4 करोड़ रुपए की अचीवमेंट है ये आसानी से आ गई है, क्योंकि सफलता हमें बहुत आसान दिखती है, सक्सेस मन से बहुत आसान दिखता है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संघर्ष होता ही होता है। होता है या नहीं होता है? समस्याएं हमारे पास भी थी, मुश्किलें हमारे पास भी थी। लोगों ने हमें भी बोला था कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, 7 साल करके देख लिया, टाई पहन लिया तूने, बहुत कुछ देख लिया, नहीं हो सकता। मैंने एक ही चीज बोली, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कमजोर खिलाड़ियों का बिजनेस
नहीं है, ये चूहों का बिजनेस नहीं है, ये शेर का बिजनेस है। जो साला शेर होगा वही इस बिजनेस कर पाएगा। लिखा होता है ना, कमजोर दिल वाले इस झूले पे ना जाएं। मैं भी बोलता हूं, कमजोर दिल वाले नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, सीना मजबूत करके आए, तभी खानदान की हिस्ट्री बदल पाओगे। कमजोर लोग कभी भी मजबूत खिलाड़ी नहीं बनते। क्या हम शेर बनेंगे? शेर बनोगे तभी करोड़ों आएंगे, वरना आने वाले, क्योंकि आने वाले होते तो अंबानी के घर में पैदा हो चुके होते, टाटा के घर में पैदा हो चुके होते, पैदा होते ही सिल्वर स्पून गोल्ड स्पून मिल गया होता। यस या नो? अरे हिस्ट्री बदलनी है, इतिहास रचना है तो कुछ न कुछ अलग तो करना पड़ेगा। अलग नहीं कर सकते तो सफल नहीं हो सकते दोस्त। समझ रहे हो आप? लोग तो बोलेंगे, लोग तो ताने मारेंगे। वो एक शेर है ना कि क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, और कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। तो कभी शेर भी बनोगे तो हो सकता है घेरा जाओ, लेकिन ऐसा नहीं फिर गिदड़ बन जाए। जो हैं वही रहेंगे। यस या नो? कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। इन 4 सालों में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट है, आप सभी जानते हैं। और इतनी प्यारी खूबसूरत टीम मिली है। ये 4 करोड़ की अचीवमेंट अब मुझे मोटिवेट नहीं करती है, ये लाखों का चेक अब मुझे मोटिवेट नहीं करता है। इन 3 दिनों में आज लगातार टीम से डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड निकल रहे हैं, और अपनी टीम से जब ऐसी अचीवमेंट आती है तो ये 4 करोड़ का चेक दोस्तों कुछ भी नहीं लगता है जिस सपने के साथ डायरेक्ट सेलिंग करी थी वो आज पूरा हो पा रहा है। और हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार ही शुरू से गुरुदेव ने ये दिया है कि हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति एक सेल निकालता हो, उसका ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट करने के लिए, उसका गोल्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए, उसका डायमंड लेवल कंप्लीट करने के लिए, उसका 500 रुपए का चेक बनाने के लिए। लेकिन सर ने हमेशा एक ही संस्कार सिखाए कि अवधेश नारायण जी, आपकी टीम में अगर कोई एक बंदा भी ज्वाइन होता है उस दिन से उसको एम्बेसडर मान के उसके साथ काम करना। इसलिए दोस्तों इन 4 सालों के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट खड़ी है। आज हमारे लिए एक व्यक्ति 500 का चेक नहीं होता, आज हमारे लिए स्लीपलेस वेलनेस में एक व्यक्ति हमारा ब्रांड एम्बेसडर होता है। इस विजन के साथ हम उस व्यक्ति के साथ काम करते हैं दोस्तों। आज इसीलिए इतनी बड़ी ग्रोथ और इतनी बड़ी सक्सेस हो पाई है। तो दोस्तों आज अपना दिन नहीं है, आज दिन है एक ऐसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का जिनके लिए आप सभी लोग यहां पे आए हुए हैं। क्या आप जानते हैं कौन है वो? हाँ जी, ब्लैक डायमंड। हाँ जी, ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड रिकॉग्निशन के लिए आप सभी लोग आए हैं। कौन है वो ब्लैक डायमंड? आवाज नहीं आ रही, कौन है? हाँ जी, जी हाँ दोस्तों, प्रणव पांडे सर। एक ऐसे इंसान जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत परेशानियों को झेला, काफी दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद एक बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत प्लेटफॉर्म के अंदर में थी। और दोस्तों मेरी मुलाकात उनसे हुई जब वो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, और मैंने देखा कि यार इतनी बड़ी लेवल पे पहुंचने के बाद भी अगर एक इंसान पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी हारे हुए हैं, मेरी कैटेगरी के हैं। यस या नो? और मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं मिला और सर से लाके मिला दिया। बाकी किसने किया? बाकी काम तो सर ने किया, मैंने क्या किया? मिला और लाकर मिला दिया। सर ने भी समझाया, 10 दिन तक फॉलोअप चला। अब किसी के सामने 15 साल का दिमाग के अंदर अगर फेलियर घुसा हो तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। यस या नो? होता है नहीं होता? कि सर फिर से शुरू करेंगे, कहीं फिर ना जीरो हो जाएं। दोस्तों जीरो से हीरो तक के सफर को सर ने मात्र और मात्र 4 सालों के अंदर पूरा किया, और आज ब्लैक डायमंड है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। तो क्या आप मिलने के लिए तैयार हैं? तैयार हो? मैं तो अकेला था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मुझे कोई टेंशन नहीं था सफल होंगे या नहीं होंगे। सर की तो शादी भी थी, एक बच्चा भी था। यस या नो? अब 3 लोगों की फैमिली तो टेंशन 3 गुनी ज्यादा हो जाती है, ऐसा ही है। अब उस 3 गुनी टेंशन के साथ उस बिजनेस को करके 4 साल में दोस्तों आज डबल करोड़पति बन गए हैं। तालियां तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
तो क्या आप मिलने के लिए तैयार हैं? अब मैं ये नहीं बता सकता वो कहाँ से आएंगे, हो सकता है स्क्रीन से पीछे से कुछ व्यवस्था की गई हो, इधर से निकल कर आ जाएं, या ऊपर से लॉन्च हो, ऊपर भी देख सकते हो आप, कहीं कोई व्यवस्था स्पेशल उनके लिए की गई है, या साइड से आ सकते हैं। अब कहाँ से आ सकते हैं मैं ये नहीं क्लियर कर सकता, देख लेना वो कहाँ से आएंगे। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक ब्लैक डायमंड का वेलकम कैसे करना है बनारस के लोगों को बताने की जरूरत, तो अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से इस मंच पर हम आमंत्रित करते हैं आज जश्न काशी 5 के सबसे बड़ी प्रमोशन ब्लैक डायमंड प्रणव पांडे सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज।